हरे कृष्णा धार्मिक शास्त्र के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है और यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें दशमी तिथि की रात्रि से व्रत के नियमों लेकर 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी तिथि के दिन पारण करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं। वैसे तो हरि एकादशी ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे कामदा अर्थात फलदा एकादशी भी कहते हैं, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन व्रत की कथा सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजन, इस वीडियो में आज आप सुनेंगे सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली और आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए 11 अर्थात एकादशी के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए भी बहुत ही खास होता है, क्योंकि जिस पितर को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए इस दिन 1 लोटा पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण यदि किया जाए तो उसे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से या उपवास करने वाले का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नवधा, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके फिर भगवान विष्णु की पूजन करें तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों और संकटों से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन के सभी प्रकार की खुशियां मिल जाती है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दूसरे दिन यानी पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही कुछ दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद ही स्वयं पारण करना चाहिए। संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति की इच्छा करने वाले भक्तों को आज के दिन भगवान श्री विष्णु कृष्ण के बाल रूप की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिलता है। अब सुनिएगा मोक्ष प्रदान कराने वाली और सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली कामदा एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण में वर्णित है। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। अब आप मुझे यह बताइए, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्र होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे एक समय वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछने पर बताई थी। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्य है। आप पाप रूपी ईंधन के लिए वह दानव दल के समान है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन्हीं दिनों वहाँ का राजा राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगरी में सेवन करती थी। वहाँ पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था और वे दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास करता था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान शुरू हुआ, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, इसलिए उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। तब नागों के श्रेष्ठ कर्नाटक को ललित के मन के संताप पता चल गया, इसलिए उन्होंने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रोकने और गान से त्रुटि होने की बात बता दी। कंटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने गाते हुए कामता और ललित को शाप दे डाला, दुर्बुद्धि, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए जा तू राक्षस हो जा।
महाराजा पुंडीर के ऐसा कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाने वाला रूप, ऐसा भयंकर राक्षस होकर वह अब कर्मों का फल भुगतने लगा। उधर ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बड़ी चिंतित हुई, भरी दुख से कष्ट पाने लगी और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी बैर या विरोध नहीं था। ललिता बड़ी तेजी से उनके पास वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। दुखियन को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता बोली, महामुनि में वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ और मेरा नाम ललिता है। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं और उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। हे विप्रिय, जिस पुण्य द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो पाए, कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, सुबह के समय चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को नाश करने वाली है और अति उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसे शाप का दोष दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मुनि की यह वचन सुनकर ललिता को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्राह्मण ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर ली और वह राक्षस भाव से भी चला गया और उसे पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई। राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा 50 आदि दोषों का विनाश करने वाली है। राजन, के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी का व्रत 11 माता अर्थात एकादशी माता की पूजा किए बिना यानी एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा रहता है। तो अब सुनिए 11 माता की कथा। एक बार की बात, एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वे एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती थी, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी सी चैन मिला। एक तो धूप तेज से पड़ रही थी, इसी कारण बार बार कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोक रही थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोनों भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्होंने गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें घर के अंदर शांति मिल नहीं रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी और मन ही मन रो रही थी कि माता, आप पर मेरी लाज रखिए,
आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पाठ सीधा सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य धारण रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ के चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी को क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप ही पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों की से बोली, मेरा तो प्यास के मारे प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नाती ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकाशी माता सोचने लगी, है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरे व्रत रखती है। चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गी बनकर कुकड़ूकू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उसे सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वह सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ी बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। तो आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने पर मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वे एक छोटी सी कन्या के रूप धारण कर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह ये शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंखें लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही ताकि इस बीच उन्हें अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने पर भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरे होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। तब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि के पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन करवाया, तब कहीं जाकर उन्हें जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन करवाने के बाद ही बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उस बूढ़ी माँ को और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
एकादशी माता की जय। एकादशी माता की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।